हेलो स्टूडेंट, जीके बाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने वैदिक सभ्यता के जो दो पार्ट हैं, ऋग्वैदिक संस्कृति या सभ्यता या उत्तर वैदिक संस्कृति, उसमें से ऋग्वैदिक संस्कृति के पहले दो पार्ट पढ़े हमने। वैदिक संस्कृति जो है वो वेदों पे आधारित है। इनके प्रतिनिधि जो प्रजाति है वो आर्य है, और आर्य के संदर्भ में हमने देखा कि मैक्स मूलर जहां इसको जाति के संदर्भ में प्रस्तुत करता है, सर्वप्रथम 1853 की बात थी। लेकिन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ हमने देखा कि श्रेष्ठ जन या उत्तम प्रकृति के जो लोग हैं वो आर्य कहलाते हैं। अलग अलग निवास स्थान के बारे में भी हमने बात की। तो कल ऋग्वैदिक काल के पहले दो पॉइंट और कुछ एक विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। जनरली हमें वहां से क्वेश्चन मिल जाते हैं ज्यादातर, तो उस पार्ट को मैं थोड़ा सा जो कीवर्ड है वो रिपीट करता हूं। और आज हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन के बाद सामाजिक जीवन पढ़ा हमने, और धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो वैदिक संस्कृति के पहला जो राजनीतिक जीवन की बात कर रहे थे हम, उस राजनीतिक जीवन में हमने देखा कि इस सभ्यता में प्रतिनिधि जो लोग हैं वो आर्य हैं। आर्य शब्द का अर्थ राजनीतिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, जिसको क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि दासराज्य युद्ध एकमात्र युद्ध हुआ था। नदी जल क्षेत्र पर अधिकार करने का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध भी हम कह सकते हैं। 10 राजाओं का युद्ध था, जो भरत जन के राजा सुदास और विश्वामित्र जो 10 संघों का नेतृत्व कर रहे थे उनके मध्य हुआ था। दासराज्य युद्ध जो है ये कौन सी नदी के किनारे हुआ, यह अक्सर क्वेश्चन की लाइन रहती है। परुष्णी, रावी का ऋग्वेद में परुष्णी नाम मिलता है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि सबसे प्रसिद्ध जन जो था भरत, और इस भरत जन का राजा था सुदास। इस समय का प्रसिद्ध जन भरत जो है वो खासकर सरस्वती और यमुना के आसपास के क्षेत्रों में था, और सुदास जो है उसका कुल हमें फर्स्ट ग्रेड में मिला क्वेश्चन, तो त्रित्सु कुल से संबंधित था सुदास। इसके अलावा हमने ये देखा कि इनका प्रारंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। सिंधु की सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वो सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। इस समय जो राजनीतिक जीवन में हमने बात की, इस समय सबसे बड़ी सर्वोच्च इकाई जन थी, जिसका मुखिया राजा होता था। उससे छोटी विश थी, उससे छोटी ग्राम थी, और सबसे छोटी इकाई कुल कहलाती थी। राजा को सलाह देने के लिए जो अधिकारी वर्ग था वो हमने देखा रत्निन, और राजा के बाद सर्वोच्च अधिकारी, महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था, और पुरोहित पद को लेकर ही दासराज्य युद्ध हुआ था। राजा को सलाह देने वाली जो संस्थाएं हैं उनमें हमने बात की सभा, समिति और विद्वत। आर्यों की प्राचीनतम संस्था विद्वत थी। ऋग्वैदिक काल में विद्वत का महत्वपूर्ण रोल था। यहां पर कबीले के मुखिया को दी जाने वाली जो भेंट है, राजा को दी जाने वाली भेंट है, वो बलि कहलाती थी। राजनीतिक जीवन में कुछ कंटेंट बने, जैसे सप्त सैंधव प्रदेश, ये अपना रीड का क्वेश्चन रहा था। इसके साथ साथ दासराज्य युद्ध का हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे पीएससी की बात करें तो हम जनरली तो परुष्णी और दासराज्य युद्ध के संदर्भ में, सुदास के संदर्भ में क्वेश्चन। इसके अलावा सभा, समिति और विद्वत का अपना फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर सब्जेक्ट का क्वेश्चन हुआ पिछली बार। समाज में हमने बात की थी कि पहली बार हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले चारों वर्णों की उत्पत्ति का विवरण मिलता है। ये एक क्वेश्चन का क्राइटेरिया है जो बार बार पूछा जाता है, और इस बार भी फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन में ये लाइन थी। पुरुष सूक्त में सबसे पहले चारों वर्णों की उत्पत्ति। जाति व्यवस्था इस समय हमने देखा कर्म आधारित थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, ये केवल ऋग्वैदिक काल में थी। और इस समय कुछ विदुषी स्त्रियों के भी हमने नाम देखे कि गोसा, अपाला, विश्वारा, काक्षावृति, पोलोमी, सची, ये कुछ विदुषी महिलाएं थी, और इनमें से कुछ महिलाओं ने वैदिक मंत्रों की रचना भी की थी। समाज में हमने देखा कि वर्ण जो है उसके आधार पर विवाह संस्कार दो प्रकार के थे। पहले अनुलोम विवाह था और दूसरा प्रकार जो है वो प्रतिलोम विवाह।
समाज में हमने मुख्य खाद्यान्न देखा कि ऋग्वेद में एकमात्र अनाज यव का उल्लेख मिलता है, तो इनका मुख्य खाद्यान्न यव या जिसको जो प्राचीनतम अनाज है इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा साधारण जीवन शैली थी, मनोरंजन के साधन जो है वो साधारण थे, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वास, अधिवास और उष्णीय कुछ वस्त्रों के संदर्भ में हमने देखा। जो कन्यादान था उसको बहतु कहा जाता था। तो समाज और राजनीति के बारे में कल हमने चर्चा की। आज हम बात कर लेते हैं धार्मिक और अर्थव्यवस्था के बारे में। धर्म में हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से तुलना करते हुए चलते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से पशुपतिनाथ की उपासना की जाती थी, शिव की, और इसके अलावा जो है अन्य देवी देवताओं का उल्लेख हमें कम मिलता है। मातृ देवी की उपासना थी, प्रकृति पूजा करते थे, एक तरह से यज्ञ का भी महत्व सिंधु सभ्यता में हमें मिलता है। तो यहाँ धर्म में हम देखते हैं कि धर्म जो है वो धृ धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हो गया धारण करना, अर्थात धर्म का दूसरा अर्थ कर्तव्य भी होता है। और 4 पुरुषार्थों में पहला महत्वपूर्ण पुरुषार्थ जो है वो धर्म आता है। धार्मिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, उपासना स्थल होते हैं, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जबकि यहाँ पर एक तरह से धर्म के संदर्भ में अलग कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। तो सबसे पहले धर्म के बारे में बात करते हैं। तो आर्य प्रकृतिवादी होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं। सबसे पहले विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। ये अपना रीट का भी एक क्वेश्चन था प्रकृति पूजा के संदर्भ में। इसी प्रकृतिवादी टर्म के बाद आर्य जो है उनके धर्म में बहुदेववाद के कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। और बहुदेववाद का शाब्दिक अर्थ होता है एक साथ बहुत से देवताओं की उपासना करना। इसका मतलब है कि आर्यों के कुल 33 देवता थे और इन 33 देवताओं का हमें 3 श्रेणियों में वर्गीकरण मिलता है। प्रत्येक जो श्रेणी है उसमें 11-11 देवता होते हैं। पहली जो श्रेणी है पृथ्वीवासी देवताओं की थी, दूसरी अंतरिक्षीय देवताओं की थी और तीसरी आकाशीय देवताओं की। इन 3 प्रकार की श्रेणियों का विभाजन हमें यास्क के ग्रंथ निरुक्त में मिलता है। यास्क के निरुक्त में वैदिक देवताओं की 3 श्रेणियां बताई गई है। प्रत्येक श्रेणी में 11-11 देवताओं का उल्लेख, अर्थात 33 देवता महत्वपूर्ण माने गए थे। ऋग्वैदिक काल में 33 करोड़ नहीं थे। पृथ्वीवासी देवताओं में मुख्य स्थान अग्नि का था। इसके अलावा बृहस्पति महत्वपूर्ण देवता था, सोम महत्वपूर्ण देवता था। एक तरह से अंतरिक्षीय देवताओं में इंद्र, प्रजन्य, मरुत वगैरह का स्थान था। आकाशीय देवताओं में सूर्य, सविता महत्वपूर्ण देवता था। उषा महत्वपूर्ण देवी थी। तो ये 3 प्रकार का वर्गीकरण जो हमें यास्क के निरुक्त में मिलता है। कुल 33 देवता थे, इसलिए एक साथ बहुत से देवताओं की उपासना करने की जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुदेववाद कहा जाता है, पॉलीथीज्म भी कह सकते हैं। बहुदेववाद के बाद हम बात करते हैं धर्म में अगली टर्म एकाधिदेववाद। और एकाधिदेववाद जो है उसको अंग्रेजी में हेनोथिज्म भी कहा जाता है। और ये जो टर्म है, कॉन्सेप्ट जो है वो मैक्स मूलर द्वारा प्रवर्तित की गई। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, उन्होंने वेदों का अंग्रेजी अनुवाद भी किया था और मैक्स मूलर ही एकाधिदेववाद कॉन्सेप्ट के प्रवर्तक हैं। उनका ये मानना था कि आर्य बहुदेववाद की बजाय एकाधिदेववादी हैं। इसका मतलब है कि अवसर विशेष पर एक देवता प्रधान होता था और अन्य देवताओं का स्थान उस अवसर पर कम महत्वपूर्ण या गौण, अर्थात वह विचारधारा जिसमें अवसर विशेष पर एक देवता को मुख्य माना जाता है, मुख्य मानकर पूजा की जाती है और अन्य देवताओं का उसी अवसर पर कम महत्वपूर्ण होता है रोल, तो उसको एकाधिदेववाद कहा जाता है। हीनोथिज्म भी कह सकते हैं। ये मैक्स मूलर द्वारा प्रवर्तित अवधारणा थी। बाद में धीरे धीरे जो आर्य हैं
उनका चिंतन बढ़ता गया और उन्होंने ये देखा कि एक तरह से जो मूल तत्व है, मूल ईश्वर जो है वो एक ही है। बहुत सारे जो धर्म है, बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारे जो संप्रदाय हैं, वो एक समुद्र की भांति उसकी ओर जाने वाली विभिन्न नदियां हैं, तो मूल ईश्वर एक है। इस पर आर्य सहमत होते हैं और अगली उनकी टर्म जो है वो एकेश्वरवाद थी। ये ऋग्वैदिक काल की 4 महत्वपूर्ण विचारधाराएं थी। तो एकेश्वरवाद जो है, इसके संदर्भ में कहा जाता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि सत एक ही है, विद्वत जन उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। तो एकेश्वरवाद का मतलब हो गया एक ही ईश्वर की उपासना करना। ऋग्वैदिक काल में धर्म में मुख्य रूप से 4 कॉन्सेप्ट थी। प्रारंभ में आर्य प्रकृतिवादी थे। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का मानवीकरण किया जाता है, प्रकृति की अधिष्ठाता शक्तियों की उपासना वो करते थे। आज भी बहुत सारे वृक्ष वगैरह, बहुत सारे पशु पक्षी जो है प्रकृति की विभिन्न घटनाओं को जो है एक तरह से पवित्र मानकर पूजा जाता है, तो प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद के बाद जो कॉन्सेप्ट है बहुदेववाद का मतलब हुआ एक साथ बहुत से देवताओं की उपासना करना। और आर्यों ने कुल 33 देवताओं को 3 श्रेणियों में विभाजित कर रखा था। इसका उल्लेख हमें यास्क के निरुक्त में मिलता है। 3 श्रेणियां पृथ्वीवासी, अंतरिक्षीय और आकाशीय देवताओं की थी। पृथ्वीवासी देवताओं में 11 देवता, मुख्य रूप से अग्नि और बृहस्पति को हम रख सकते हैं। अंतरिक्षीय देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य वगैरह को रख सकते हैं। आकाशीय देवताओं में सूर्य, सविता, उषा, इन मुख्य देवताओं को रखा जा सकता है। बहुदेववाद के बाद अगली जो टर्म थी एकादि देववाद, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं जर्मन विद्वान मैक्स मूलर। इसे हीनोथिज्म भी कहा जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग अवसर विशेष पर एक देवता प्रधान होता है और उसी अवसर पर अन्य देवताओं का महत्वपूर्ण रोल होता है। इस विचारधारा को एकादि देववाद कहा जाता है। एकादि देववाद के बाद एकेश्वरवाद की अवधारणा है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक ही ईश्वर की उपासना करना है। ये दोनों अपने सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन भी हुए, एकेश्वरवाद और क्रमशः बहुदेववाद सेकंड ग्रेड एसएसटी के। इसी टर्म के बाद हम धर्म में मुख्य रूप से बात करते हैं कि जो आर्य हैं विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। यज्ञ का यहाँ महत्वपूर्ण रोल था और देवताओं को एक तरह से उन्होंने क्रम दे रखा है, सबसे महत्वपूर्ण और उससे कम महत्वपूर्ण के संदर्भ में। इसके अलावा सिंधु सभ्यता से एक नई कॉन्सेप्ट ये भी थी कि सिंधु सभ्यता में जहां नदियों की उपासना नहीं होती थी, अब ऋग्वैदिक सभ्यता में हमें नदियों का महत्वपूर्ण रोल भी मिलता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण नदी का दर्जा सिंधु को था, सबसे पवित्र नदी का दर्जा सरस्वती को मिला हुआ था। धर्म में आगे बढ़ते हैं और इनके विभिन्न देवताओं की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण 1 नंबर का सर्वोच्च क्रम का देवता था ऋग्वैदिक आर्यों का इंद्र। और ऋग्वेद के 1/4 अर्थात 250 सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो इंद्र जो है ऋग्वेद का 1/4 भाग उसे समर्पित है। 250 सूक्त इंद्र को समर्पित थे। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता था। इंद्र को मुख्यतः वर्षा का देवता भी माना जाता है और इसके साथ साथ आर्यों का मुख्य काम युद्ध करना था, तो इंद्र जो है वो युद्ध का देवता भी था। अर्थात ऋग्वैदिक सभ्यता से पहले हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, तो एक विद्वान व्हीलर थे जिन्होंने माना था कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ और आर्यों में भी उन्होंने इंद्र को सिंधु सभ्यता के पतन हेतु जिम्मेदार माना था, क्योंकि इंद्र की उपाधि पुरंदर भी आती है, वह दुर्गों को नष्ट करने वाला भी था। पुराण भेता भी उसको कहा जाता है। तो इंद्र युद्ध का देवता भी है और आर्यों का मुख्य पैसा, मुख्य व्यवसाय युद्ध करना था। इंद्र जो है उसको मध्वा, शतक्रतु, पुरंदर ये उपाधियां भी दी जाती है। इसे सचीपति भी हम कह सकते हैं। इंद्र के बाद 2 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है ये अग्नि को माना जाता था। अर्थात ऋग्वेद के 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है
तो 2 नंबर के क्रम का महत्वपूर्ण देवता अग्नि था। अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा जाता था और अग्नि जो है वो देवताओं और आर्यों के मध्य बिचौलिए का काम, मध्यस्थ का काम करता था। अर्थात आर्यों का ऐसा मानना था कि यज्ञ में दी जाने वाली हवन सामग्री के माध्यम से उनकी बात देवताओं तक पहुंच जाती है और हवन का आज भी बहुत बड़ा महत्व भी है। तो मध्यस्थ का देवता माना जाता था अग्नि, दूसरा महत्वपूर्ण देवता, और 200 सूक्त उसे समर्पित थे। इंद्र और अग्नि को 1000 स्तंभों वाले महल में निवास करने वाला उल्लेखित किया गया है। अर्थात 1000 स्तंभों वाले महल में निवास करते थे इंद्र और अग्नि। दोनों के क्रम में हम देखते हैं कि ये अपना एक सीटेट का क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण था कि वैदिक देवताओं का क्रम, तो 1 नंबर पे इंद्र रहेगा, 2 नंबर पे अग्नि रहेगा। 3 नंबर का महत्वपूर्ण देवता वरुण था और वरुण देवता के संदर्भ में हम देखते हैं कि वरुण जो है वो एक तरह से अहूर, प्राणदायक या असुर भी उसको कहा जा सकता है। मुख्यतः समुद्र का देवता था, जैसे यूनान में पोसिडोन समुद्र का देवता होता है, ठीक वैसे ही। लेकिन ऋग्वैदिक टर्म ऋत आती है, ऋत का देवता भी वरुण को माना जाता था। अर्थात ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का यह न्यायाधीश था जो एक तरह से पापियों को दंड देने का और पुण्यकर्ताओं को पुरस्कार देने का काम भी करता था। तो समुद्र के देवता के साथ साथ यह ऋग्वैदिक काल में ऋत का देवता भी था और इसीलिए वरुण को ऋतस्य गोप्ता भी कहा जाता है या ऋतस्य गोपा कहा जा सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का क्राइटेरिया है, हमें ऋत शब्द पे बार बार मिल रहा है। सेकंड ग्रेड के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनमें कम से कम, और अपने आरएस मेंस वगैरह का भी क्वेश्चन है, तो ऋत की थोड़ी बात कर लेते हैं। ऋत जो है ये सृष्टि की नैतिक व्यवस्था को सामान्यतः कह दिया जाता है, लेकिन ऋत जो है ये नियम है एक तरह से सृष्टि का, और दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड की प्राकृतिक, कर्मकांडीय और नैतिक व्यवस्था को ऋत कहा जाता है। जब भी अपना क्वेश्चन हो आपको क्रमशः वैसे तीनों ऑप्शन मिलेंगे। प्राकृतिक व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि जो भी सृष्टि का क्रम ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से चल रहा है, दिन रात ऋतुओं का परिवर्तन जो चल रहा है, उस प्राकृतिक सिस्टम का नियामक जो है एक तरह से वरुण है और प्राकृतिक सिस्टम को भी हम ऋत कह रहे हैं। दूसरा, यज्ञ इत्यादि जो कर्मकांडीय व्यवस्था है उसको भी ऋत कहा जा रहा है। और नैतिक व्यवस्था का मतलब हुआ कि अच्छे और बुरे कर्म फल की जो परंपरा है, अर्थात अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल मिलना और बुरे कर्म करने पर दंड मिलना, ये जो व्यवस्था नैतिक व्यवस्था है उसको भी ऋत में शामिल किया जाता है। तो ऋत में जब भी क्वेश्चन आया हमेशा ऑप्शन द रहेगा, है, बै, से और उपरोक्त सभी का उल्लेख जरूर रहेगा। तो ऋत का शाब्दिक अर्थ हो गया ब्रह्मांड की प्राकृतिक, कर्मकांडीय और नैतिक व्यवस्था। इस ऋत का संचालक देवता हो गया वरुण, और वरुण जो है एक तरह से वैदिक कालीन न्यायाधीश भी है, अर्थात वह अच्छे कर्म करने वालों को पुरस्कार और बुरे कर्म करने वालों को दंड देने का काम भी करता है। ऋग्वेद में वरुण का उल्लेख हमें लगभग 30 बार मिलता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण देवता इंद्र और अग्नि के पश्चात वरुण हो गया, और महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हमें ऋत पे मिलेगा। खासकर ऋत के विद्यार्थी जो हैं वो ध्यान रखें। ऋत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की दृष्टि से कंटेंट है। वरुण के बाद हम चौथे महत्वपूर्ण देवता की बात करते हैं, और चौथा महत्वपूर्ण देवता जो है वो ऋग्वैदिक काल में सोम को माना जाता है। तो हम बात करते हैं सोम की। सोम जो है मुख्यतः औषधि का देवता माना जाता था।
और इसे उत्साह और स्फूर्ति का देवता भी कहा जाता है। सोम जो है ये वैदिक आर्यों का प्रिय पेय भी था और सोम जो औषधि है वो मुंजवत पर्वत पर मिलती थी। हिमालय की एक चोटी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, मुंजवत चोटी, जिस पर सोम औषधि जो है वो मिलती थी। सोम के संदर्भ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा कि ऋग्वेद का जो नवा मंडल है लगभग इसके 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। तो ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है, ऐसा सिंपल सा अगर क्वेश्चन हो तो वह सोम देवता। तो ऋग्वेद के नवा मंडल जो है उसमें सोम के बारे में उल्लेख मिलता है। आर्यों का प्रिय पेय सोम रस था। सोम औषधि का, स्फूर्ति का, उत्साह का देवता भी माना जाता है। ये चौथा महत्वपूर्ण देवता हुआ। सोम के बाद हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण देवताओं की, जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा एक देवता पूषण था, जो प्रारंभ में पशुओं का देवता होता है और उत्तर वैदिक काल में यह शूद्रों का देवता बन जाता है। पूषण के अलावा जो मरुत है वो आंधी का देवता, आंधी तूफान का देवता जो है वो मरुत को माना जाता था। सविता के संदर्भ में हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूर्य का ही एक स्वरूप या प्रकाश का देवता सविता या सवित्र को माना जाता है। ये सूर्य का ही स्वरूप है और इसके साथ साथ प्रकाश का देवता भी इसे कहा जा सकता है। हमने पहले बात की कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र को समर्पित है और विश्वामित्र जो है इन्होंने जो गायत्री मंत्र लिखा था ये मुख्य रूप से सविता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। इसके रचयिता विश्वामित्र माने जाते हैं और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। तो सविता के संदर्भ में भी हमें वन लाइन अप्रोच का क्वेश्चन मिल सकता है। इसके अलावा वैदिक काल में हमें कुछ अन्य देवियों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे प्रातः काल की जो देवी है उसको उषा कहा जाता था। सभी देवताओं की मदर जो है, मां जो है, अदिति, ये देवताओं की जननी भी थी, देवताओं की मां भी इसे कहा जाता था। जंगल की देवी जो है वो अरण्यानी कहलाती थी। ये जंगल की देवी के संदर्भ में हमें इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वैदिक धर्म की बात करें तो नदियों की उपासना का भी प्रचलन था और सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो सिंधु नदी थी। इसको एक तरह से सोना देने वाली नदी भी कहा जाता था और पाराव्रत में इसका एक तरह से अंत होता था। अरब सागर के संदर्भ में यह शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित हुआ है। सिंधु के बाद नदियों में ही सरस्वती का उल्लेख मिलता है और सरस्वती ऋग्वैदिक काल में पवित्र नदियों के रूप में पूजी जाती थी और उत्तर वैदिक काल में विद्या की देवी जो है उस रूप में पूजी जाती थी। तो सरस्वती जो है इसे नदी तमा या अंबी तमा भी कहा जाता है। अंबी तमय के रूप में भी इसका उल्लेख मिलता है। सबसे पवित्र नदी का दर्जा सरस्वती नदी को प्राप्त था। हम ये भी देखते हैं कि भरत जो प्रसिद्ध जन था उसका क्षेत्र सरस्वती और यमुना के मध्य विस्तृत था। और हमें एक और महत्वपूर्ण शब्दावली भी मिलती है ब्रह्मव्रत शब्द के संदर्भ में। और ब्रह्मव्रत जो प्रदेश है वो सरस्वती और इसकी सहायक नदी दृष्टवती के आसपास का प्रदेश था, जो पवित्र प्रदेश माना जाता था क्योंकि यहाँ ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना हुई थी।
तो ब्रह्मव्रत जो इंपॉर्टेंट शब्द है याद रखें। सरस्वती पवित्र नदी के रूप में पूजी जाती थी, जबकि सबसे महत्वपूर्ण नदी का दर्जा सिंधु को प्राप्त था। तो धर्म में हमने मुख्य रूप से ये देखा कि 4 प्रकार की कॉन्सेप्ट, प्रकृतिवाद, बहुदेववाद, एकादि देववाद जिसे हिनोथिज्म भी कहा जा रहा है, और एकेश्वरवाद। 3 प्रकार की देवताओं की श्रेणियां यास्क के निरुक्त में हमें मिलती है, पृथ्वीवासी देवता, आकाशीय देवता और अंतरिक्षवासी देवता। उसके बाद हम देखते हैं कि देवताओं के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है वो इंद्र था, जिसे ऋग्वेद के 250 सूक्त समर्पित थे। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि था, जिसे 200 सूक्त समर्पित थे। वरुण 30 बार उल्लेख मिलता है और वह रित का देवता भी माना जाता था। सोम 4 नंबर का महत्वपूर्ण देवता, यह औषधि या उत्साह स्फूर्ति का देवता भी था। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। धर्म में हम देखते हैं कि यज्ञ का महत्वपूर्ण रोल था, और इस समय आर्य जो लोग हैं मुख्य रूप से यज्ञ के माध्यम से देवताओं तक अपनी बात पहुंचाते थे, और मुख्य विषय वस्तु या देवताओं से उनकी मुख्य मांग जो है वो एक तरह से अन्न, धन, आयु, युद्ध में विजय की कामना होती थी। अर्थात इस समय ऋग्वैदिक आर्य जो है एक तरह से इहलौकिक विषयों में आस्था रखते हैं। युद्धों में विजय, एक तरह से लंबी आयु, दीर्घायु की कामना, और अन्न, धन, संपत्ति की कामना अपने देवताओं से करते थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में, उपनिषद काल में हम देखते हैं कि उस समय चौथा पुरुषार्थ मोक्ष महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वहां सर्वोच्च जो लक्ष्य है वो मोक्ष होता है, जबकि ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष नहीं था। यहाँ आर्य जो है अलग कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो धर्म के बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं, और अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था में हमें कुछ सीमित से शब्द मिलते हैं इस समय। नंबर 1, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो ऋग्वैदिक आर्य जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश में मुख्यतः घुमंतु जीवन, कबीलाई जीवन व्यतीत कर रहे थे, और अस्थायी प्रकृति का उनका जीवन था। इसलिए स्थायी रूप से रहे नहीं, कृषि कार्य वो नहीं करने लगे थे, व्यापार भी बहुत सीमित स्तर पे करते थे या न के बराबर। मुख्य व्यवसाय, अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था, और पशुओं में आर्यों का प्रिय पशु जो है वो घोड़ा था, क्योंकि आर्यों में राजा का मूल काम युद्ध करना था, और आर्यों ने ही एक तरह से रथों वाले, एक घोड़े वाले रथों का, इसके साथ आरे वाले पहिए का प्रयोग किया। घोड़ा युद्ध को गति प्रदान करने वाला पशु था, तीव्रता प्रदान करने वाला पशु था, इसलिए घोड़ा उनका प्रिय पशु हुआ। जबकि एक तरह से गाय का भी महत्वपूर्ण रोल था। सिंधु सभ्यता में हमने देखा कि मोहरों पर हमें एक तरह से कुबड़दार, कुकुदमान बैल जो है उसकी आकृति मिलती है, इसलिए वहां प्रिय पशु कुबड़दार बैल था। यहाँ घोड़ा जो युद्ध जीतने में मदद करता है। पशुओं में दूसरा महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र पशु के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो गाय, और गाय जो है वो संपत्ति का मुख्य आधार था। अर्थात पशुपालन संपत्ति का आधार, और पशुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाय का स्थान था। और जो गाय है उसको अष्टकर्णी भी कहा जाता है, अर्थात एक गाय का मूल्य 8 मुद्राओं के बराबर होने के कारण इसे अष्टकर्णी भी कहा जाता है। और अक्सर ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए होने वाला जो युद्ध है वो गविष्टि या गवेष्टि कहलाता था। इसे गोसु या गवेषण भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ गायों के लिए होने वाला युद्ध भी कह सकते हैं और गायों की खोज भी कह सकते हैं। यहां हम देखते हैं कि गविष्टि के संदर्भ में हमें शब्दावली आधारित क्वेश्चन भी मिल सकता है। इसके अलावा भी कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, जैसे
समय का माप जो है वो गोधूली होता था और अतिथि को गोहंता कहा जाता था। अर्थात गायों के लिए होने वाला युद्ध गविष्टि है, धनी व्यक्ति के लिए गोमत शब्द यूज होता है, समय की माप गोधूली कहलाता था और अतिथि के लिए गोहंता शब्द यूज होता था। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता है और गाय को अवंध्या अर्थात जिसका वध न किया जाए अर्थात न मारने योग्य, तो गाय को अवंध्या भी कह सकते हैं, अष्टकर्णी भी कह सकते हैं। संपत्ति का मूल आधार भी एक तरह से पशुओं में भी गाय महत्वपूर्ण थी। अर्थव्यवस्था में ही पशुपालन के संदर्भ में हम देखते हैं कि इस समय हमें एक शब्द पणी का उल्लेख मिलता है और पणी जो है मुख्य रूप से व्यापार का काम भी करते हैं और पशु चोर जो है वो भी पणी कहलाते थे। इस समय हमें मुद्रा का स्पष्ट प्रचलन नहीं मिलता और एक तरह से व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही माना जाता है, अर्थात लेन देन जो है वस्तुओं के माध्यम से ही होता था, वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता था। सिंधु सभ्यता में भी हमने देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलन में थी, मुद्रा का प्रचलन स्पष्ट रूप से नहीं होता। फिर भी कुछ विद्वान माप के तौर पर भी और एक तरह से सिक्के के संदर्भ में या आभूषण के संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं, जो क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। ऋग्वैदिक काल में सोने का एक तरह से आभूषण या गले का आभूषण जो है वो निष्क था, जो उत्तर वैदिक काल में एक तरह से सिक्का बना। तो निष्क जो है यहाँ ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से आभूषण के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। अर्थव्यवस्था में ही हम देखते हैं कि एक तरह से सीमित स्तर पर ब्याज पर उधार देने की प्रवृत्ति भी प्रचलन में थी और उसे कुशीद वृत्ति कहा जाता था। ब्याज पर पैसा उधार देने वाले जो सूदखोर हैं इन्हें बैकनाट कहा जाता था। ब्याज पर पैसा उधार देने की प्रवृत्ति कुशीद वृत्ति है और बैकनाट जो है वो सूदखोर को कहा जाता था। अर्थव्यवस्था में हमें मृद्भांड का भी इस समय उल्लेख मिलता है और हमने पुरातात्विक स्रोत में ये देखा कि 4 प्रकार की मृद्भांड संस्कृति थी। हड़प्पा सभ्यता के मृद्भांड जहां गेरुए रंग के थे, वहीं ऋग्वैदिक काल के मृद्भांड जो है वो मुख्य रूप से लाल और काले रंग के मृद्भांड थे। इस समय आर्यों का परिचय जो है वो लौह धातु से नहीं होता है। लौह धातु से परिचित आर्य उत्तर वैदिक काल में होते हैं, तब जाकर कृषि में व्यापक बदलाव मिलता है। इस समय उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था और सीमित स्तर पर कृषि में लकड़ी के हलों का प्रयोग जैसा कि सैंधववासी करते थे, ठीक वैसे ही। तो अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की दृष्टि से टर्म देखें तो मृद्भांड लाल और काले हो जाएंगे। गायों के लिए होने वाला युद्ध गविष्टि, संपत्ति का मुख्य आधार और एक विशेषता भी है पशुपालन। पशुओं में घोड़ा सबसे प्रिय पशु, सबसे महत्वपूर्ण गाय का रोल होता था, इसे अष्टकर्णी भी कहा जाता है। पशु चोर जो है इस समय पणी कहलाते थे, जो व्यापार का काम भी करते हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। स्पष्टतः मुद्रा के रूप में लेन देन नहीं हुआ था या भुगतान नहीं हुआ था। इस समय निष्क के बारे में हमें फर्स्ट ग्रेड के संदर्भ में भी क्वेश्चन मिलता रहता है, तो निष्क भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये प्रारंभ में गले का आभूषण था और तत्पश्चात यह एक तरह से माप के पैमाने या एक तरह से सिक्के के रूप में प्रचलित शब्द हुआ। कुशीद वृत्ति जो है वो ब्याज पर पैसा उधार देने की प्रवृत्ति कहलाती थी और ब्याज पर पैसा उधार देने वाले सूदखोर जो हैं वो बैकनाट कहलाते थे। अब तक हमने ऋग्वैदिक काल की राजनीति, सामाजिक, धर्म और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा और इन सभी आर्यों के बारे में जो हमें ये विवरण मिला उसका आधार था ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद और ये ऋग्वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक संस्कृति जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात चारों वेदों क्रमशः ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की व्याख्या करते हैं।
जिसका आधार रहेगा उत्तर वैदिक संस्कृति, अर्थात जहां ऋग्वैदिक संस्कृति केवल ऋग्वेद पर आधारित थी, वहीं उत्तर वैदिक संस्कृति जो है वो शेष 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों पर आधारित रहेगी। तो ऋग्वैदिक के अपने पहले 2 वीडियो जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और उत्तर वैदिक सभ्यता के और आगामी स्टेप के वीडियो भी क्रमशः मिलते रहेंगे। धन्यवाद।